हैं कि यह कैसे हम लोग के पंडित जी हैं जो 2082 या 83 साल बोलते हैं, आज 26 के हिसाब से 83 साल क्यों बोलते हैं, चलिए इसका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले समझने का मतलब यह है कि आखिरकार यह स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसका सबसे तो बड़ा ये प्रश्न ये उठा है कि स्टार्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक ना। क्या उस 2083 साल वर्ष पहले हम लोग का पृथ्वी बना था कि इससे पहले का पृथ्वी नहीं था, इससे पहले का मानव जाति नहीं था, सब चीज था। लेकिन ये क्यों बोला जाता है, क्यों हम लोग इस ये भी 2025 या 26 साल 2026 क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये बातों को आप लोग कभी गौर नहीं किया। चलो बच्चों, मैं यदु सर आज इतिहास का ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें वर्ष क्या होता है। जैसे में शादी ब्याह होता है हम लोग का, तो पंडित जी बोलते हैं, सुने होंगे, जहां पर ब्याह शादी होता है वहां पे पंडित जी कथा करते हैं या कुछ करते हैं, तो क्या बोलते हैं 2083 साल या 82 साल बोलते हैं। इसका मतलब जानते हैं क्यों हम लोग को पंडित जी बोलते हैं ऐसा 2082 साल करने बोलते हैं, अध्याय या कुछ भी बोलते हैं जो मंत्र पढ़ते हैं, ऐसा क्यों होता है हिंदू धर्म में, इसका मतलब कभी सोचे हैं कि ऐसा बोलते हैं कि क्यों है। चलिए आज हम लोग उसी को कहानी को हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्यों बोला जाता है, क्यों पंडित जी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, काहे बोलते हैं, इसका मतलब सभी को जवाब इस वीडियो में आज मिल जाएगा। और क्या किस तरह से हम लोग का हिंदू धर्म सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, चलिए हम लोग आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आप लोग एक और शब्द सुने होंगे, जैसे में एक शब्द होगा संवत, एक शब्द है क्या, संवत। संवत, संवत का आप लोग नाम सुने होंगे। संवत क्या कभी सुन समझे हैं कि संवत क्या होता है। आप लोग के यहाँ कभी कोई दुर्घटना हो जाता है, बाबा जी या दादी जी गुजर जाते हैं, तो बोलते हैं कि संवत जलेगा तब हम कोई शुभ कार्य करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, आप लोग कभी गौर नहीं करते होंगे। संवत जलेगा, क्या संवत, संवत कोई बुर पुजारिया इसको बात को जानते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ खाली कहते हैं कि संवत जलता है। तो संवत जलने का मतलब कि नया साल चेंज होना, इसका मतलब होता है कि नया साल चेंज होना। और हिंदू धर्म के हिसाब से नया साल कब चेंज होता है, होली में चेंज होता है, जब होलिका दहन चलता है तब होता है। तो इसका मतलब होता है संवत का मतलब होता है साल, यानी नया साल आने वाला है। जैसे में हम लोग का संवत का मतलब हो गया साल, साल या वर्ष होता है, वर्ष होता है। संवत का मतलब होता है साल या वर्ष, ठीक ना। अब हम जानते हैं कि यह कैसे हम लोग के पंडित जी हैं जो 2082 या 83 साल बोलते हैं, आज 26 के हिसाब से 83 साल क्यों बोलते हैं, चलिए इसका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले समझने का मतलब यह है कि आखिरकार यह स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसका सबसे तो बड़ा ये प्रश्न ये उठा है कि स्टार्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक ना। क्या उस 2083 साल वर्ष पहले हम लोग का पृथ्वी बना था कि इससे पहले का पृथ्वी नहीं था, इससे पहले का मानव जाति नहीं था, सब चीज था। लेकिन ये क्यों बोला जाता है, क्यों हम लोग ये भी 2025 या 26 साल 2026 क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये बातों को आप लोग कभी गौर नहीं किए होंगे। चलिए आज समझते हैं, चलिए आज बोर्ड पर हम समझाते हैं किस तरह से बोला जाता है, क्यों बोलते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि संवत, संवत माने साल या वर्ष हो गया। तो स्टार्टिंग है कि क्या हो गया कि धरती इससे पहले स्टार्ट हुआ था, नहीं, उससे पहले से बहुत पहले से चल रहा है। देखिए ईसाई धर्म में होता है कि ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो उसके हिसाब से कैलेंडर बना था, कौन सा है, अंग्रेजी कैलेंडर, ठीक ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ईसवी, इसको क्या बोलते हैं, ईसवी, ठीक ना। तो इसको जब वहां पे जीरो था, जब जीरो था तब वहां पर उस समय से हम लोग माने 1 2 3 आज से गिनना। अरे जैसे मान लिया जाए कि हम बोले कि आज से स्टार्ट कीजिए, आज से ही, तो एक साल 2 साल 3 साल आज से स्टार्ट कीजिए, तो आज के जीरो मानेंगे ना, तो कहीं माने होंगे उसको ना। तो हम लोग क्या अंग्रेजी कैलेंडर कब माना था, जीरो, जीरो माना था ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस समय। तो इसको क्या बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म से है, ये संबंध जन्म से है, इसे जन्म से। तो तब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते यहाँ तक गिनते गिनते 2026 तक हम लोग आ गए, 26 तक। लेकिन हम लोग का पंडित जी हैं, जो हम लोग का पंडित जी हैं वो क्यों बोलते हैं, हम लोग का पंडित जी बोलते हैं 2000 अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 2083 साल। अभी भी लगन स्टार्ट है, आप लोग देख लीजिए कि पंडित जी जब पाठ कराते होंगे तो 2083 साल क्यों बोलते हैं, इसका कभी आप लोग को मन में होगा, आप लोग को लगता है क्या है। लेकिन देखिए इसमें देखिए 2083 क्यों बोलते हैं। अब आप इसके बात को
इससे समझिएगा, आप कभी बोलेंगे पंडित जी तो इसे आप गौर कीजिएगा, आप इसमें गौर करना स्टार्ट कीजिएगा कि क्यों बोलते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से अंग्रेजी कैलेंडर हुआ 2026 तक, वहां तो हम लोग का इसके पीछे होना चाहिए तो जरूर 2083 हुआ तो इसके पीछे होना चाहिए ना। तो हम लोग का क्या है, तो हम लोग इसको यहाँ से ना जोड़ के इसको हम पीछे में है चलेंगे, यहाँ से पीछे जाए यहाँ तक आए तो हम लोग का कैलेंडर बना था 57 ईस्वी पूर्व। हम लोग का कैलेंडर कब बना था? 57 ईस्वी पूर्व का मतलब होता है कि पहले बना था, इससे पहले। तब वहां देखिए 83 साल हुआ। अब समझ में आ रहा है। तो इस समय हम लोग का देखिए सरकारी कैलेंडर होता है जो दो तरह का होता है। चलिए इसको हम बतलाते हैं विस्तार से। इसमें दो तरह का होता है। क्या दो तरह का होता है? देखिए यहाँ तो हो गया, यहाँ पे तो हो गया ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म से, ये जन्म से संबंधित है, इसके पीछे आइएगा, तो ये क्या है? 57 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी ये 57 ईस्वी पूर्व। तो आखिरकार इसको चलाने के लिए कोई तो होगा जो चलाया होगा 57 ईस्वी साल पूर्व। तो इसको क्या बोलते हैं? विक्रम संवत। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विक्रम संवत। तो आखिरकार इसको कोई तो बनाया होगा ना जी, इसको बनाने वाला तो कोई व्यक्ति होगा। ऐसा तो नहीं होगा कोई व्यक्ति होगा, कोई विद्वान ही बनाया होगा, लेकिन बनवाया होगा राजा, लेकिन विद्वान व्यक्ति बनाने वाला होगा ना। विद्वान व्यक्ति कौन था? विक्रम। जो विक्रम एक राजा थे। वो क्या कहते कि हम लोग के ऊपर रख के शक राजा ने हम लोग के ऊपर राज कर रहा था, ठीक ना, हम लोग के ऊपर शक राजा राज कर रहा था। तो विक्रम ने, उसे हिंदू थे तो वो उस शक राजाओं को युद्ध लड़कर उसको भगाए थे। तो उसके उपलक्ष्य में चलाया गया था विक्रम संवत, और ये बनाया गया था कोई विद्वान के द्वारा, पंडित जी से। अब ये देखिए कितना सटीक प्रमाण है इस विक्रम संवत, विक्रम कैलेंडर को। हम लोग का जितना भी शादी ब्याह, जितना शुभ कार्य होता है, मान लीजिए गृह प्रवेश हो गया, जो भी कार्य होता है सब होता है विक्रम संवत से। सब क्या होता है? विक्रम संवत से होता है, ठीक ना। ये सब जितना है सब विक्रम संवत से होता है। और देखिए इसमें क्या हुआ था, विक्रम जब शक राजाओं को पराजित करने तो सभी विद्वानों को बुलाए और इसको बनवाए थे। आज के डेट में भी नासा जो है, आज का डेट में भी नासा बोलता है कि 9 ग्रह, 8 ग्रह, 7 ग्रह, उस समय सभी ग्रहों का वर्णन कहाँ मिलता है? विक्रम संवत में। कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, लेकिन विक्रम संवत को चैलेंज करने वाले कोई नहीं हुआ है। जैसे में आज के डेट में एक इंटरनेट सॉफ्टवेयर बना था, उसमें क्या हुआ था कि इस विक्रम संवत के हिसाब से डाला गया था कि राम जी का जन्म सच में वहां हुआ था, उस समय कौन सा ग्रह था, ये पहले ही सटीकता का प्रमाण दे चुका था कि हाँ इस समय इस हुआ था। तो इसको बोला गया कि सच्चाई बात है। नासा का सॉफ्टवेयर में वो चीज डाला गया, वो एकदम एक्यूरेट, और वो एक्यूरेट टाइम और डेट के साथ में एकदम मैचिंग किया कि हाँ ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये यहाँ पे था, सच्चाई में था। बताइए कितना ये एडवांस कैलेंडर है। आप लोग को हल्के में मत लीजिए। देखिए फिर हुआ, तब एक फिर आया इसके बाद में एक कौन सा आया? साथी आया, शक संवत आया। जो हुआ था कि उसमें क्या था? शक संवत में था कि इसको बनाने के लिए गवर्नमेंट भी मानती है, हमारे भारत सरकार भी मानती है और मान्यता हिंदू कैलेंडर के रूप में देती है। किसको? शक संवत को। विक्रम संवत को नहीं गवर्नमेंट देती है, लेकिन हम लोग का जितना भी शुद्ध कार्य होता है, लेकिन ये विक्रम शक संवत है उतना सटीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बौद्ध का भी कुछ अंश आता है, इस चलते उसको मान्यता दिया गया था। तो एक कौन सा संवत हो गया था? एक कब बना था? 57 ईस्वी पूर्व। ये 78 ईस्वी कौन संवत बना था? शक संवत। ये कौन सा संवत बना था? शक संवत। इसमें क्या होता है? राजा कनिष्ठ के आप लोग नाम सुने होंगे, जो अफगानिस्तान के रेशम मार्ग तक
राज किए थे, रेशम मार्ग तक राज किए थे, वही कनिष्ठ जो भारत के हुआ करते थे, वैसा प्रतापी राजा कोई आज तक नहीं हुआ, जो इसको हिस्ट्री में भी माना जाता है, ठीक ना। कनिष्ठ जो रेशम मार्ग तक करने वाला शासन ये कनिष्ठ था। कहां से किया था? अवध के राज्य से। कनिष्ठ रेशम मार्ग तक, इसको एकदम हल्के में मत लीजिए। कनिष्ठ को ये कनिष्ठ ने चलवाया था राज्य अभिषेक के उपलक्ष्य में, जब राजा बन रहे थे उसके उपलक्ष्य में चलाया था। लेकिन ये इतना सटीक नहीं था, ये इतना सटीक नहीं बतलाता है जितना ये विक्रम संवत बतलाता है। बताइए उतना पीछे की बात को उतना सटीकता से बतलाता है। बताइए कितना हम लोग का महान रहा होगा। इसको कौन बनाए थे? कनिष्ठ। कनिष्ठ कनिष्ठ ने बनवाए थे, ठीक ना, कनिष्ठ ने बनवाए थे। चलिए फिर एक हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आया था। कौन सा कैलेंडर? एक आया था 319 ईस्वी में। ये कौन सा संवत है? गुप्त संवत। ये गुप्त संवत, ये गुप्त संवत है। ये गुप्त संवत ये किसने बनवाया था? ये बनवाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने बनवाया था। ये इसे चंद्रगुप्त प्रथम ने बनवाया था। लेकिन ये भी उतना सटीक प्रमाण नहीं देता, ये भी उतना सटीक प्रमाण नहीं देता। लेकिन विक्रम संवत है जो आज के डेट के हिसाब से चैलेंज, हर तरह का चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। हम लोग का कितना महान संस्कृति है, इसको से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो चैलेंज करने के लिए उतना महान नासा का अमेरिका का सुने हैं ना, जो मंगल ग्रह सब ग्रह पर सूर्य तक पर चला गया है, उसका सैटेलाइट, वो चैलेंज किया था अपने सॉफ्टवेयर में डालकर, और उसका सटीकता प्रमाण आया था कि ये नक्षत्र ये ग्रह इस डेट में इस तारीख में यहाँ था, यहाँ है और वाकई में वहां था आज के डेट से हिसाब से। अब बताइए कि 319 में गुप्त संवत बना, ठीक। फिर एक संवत और बना, उसको बोलते हैं हिजरी संवत। उसको क्या बोलते हैं? हिजरी संवत। ये कब बना? 622 में। ये कौन सा संवत है? मुस्लिम कैलेंडर है। ये कौन सा है? मुस्लिम कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर मुस्लिम कैलेंडर है। इसको कब कैसे बनाया गया था? ये मोहम्मद साहब मक्का से मदीना हिजारत करने गए थे, उसके उपलक्ष्य में हिजरी संवत बना था। ये मुस्लिम कैलेंडर है, ठीक ना। और ये दुनिया का सबसे नया धर्म भी माना जाता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे सटीकता से प्रमाण देने वाला क्या है? विक्रम संवत है, ठीक ना। ईसा मसीह का यह है, इसके हिसाब से चलिएगा क्या? इसके हिसाब से चलिएगा यहाँ तक, तो ये कितना हो जाता है? 2026। इसके हिसाब से चलिएगा तो अगर ये विक्रम संवत के हिसाब से चलिएगा तो ये कितना हो जाता है? 2083 साल। ये हो जाता है 2083 साल। और पंडित जी इसी को नाम लेते हैं, हर विधि और पाठ में कराने पर 2083 वर्ष का नाम लेते हैं। आप लोग समझ नहीं पाते होंगे कि 2083 वर्ष क्यों कहा जाता है। अब आप लोग गौर कीजिएगा, हर पाठ, हर पंडित जी जहां भी पूजा कराएंगे इसको से कराएंगे, तो इसको से आप करिएगा। और इसके हिसाब से चलिएगा, जो हिजरी संवत के हिसाब से चलिएगा तो 1403 वर्ष के आसपास होगा। 1403 वर्ष के आसपास होगा, ठीक ना। तो नया धर्म है और नया कैलेंडर भी माना जाता है इसके हिसाब से। चलिए ये छोटा सा आप लोग का वीडियो रहा, आप लोग का अच्छा लगा और तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए।